एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर, पहले मोदी अब योगी। क्या है बीजेपी की तैयारी जो सब पर पड़ने वाली है भारी। मोदी ने 370 हटाया, ट्रिपल तलाक खत्म किए, मोदी एआई ला रहे हैं, बाबा बुलडोजर दौड़ा रहे हैं। कैसा होगा भविष्य का भारत। मोदी हिंदूवादी तो योगी सनातन धर्म के रक्षक, आरएसएस को दोनों ही प्यारे। 2029 में बीजेपी क्या करेगी बड़ा खेला। दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जिन्हें दुनिया विकास पुरुष और हिंदुत्व का चेहरा कहती है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा और सनातन धर्म की ढाल मानते हैं। दोनों की जोड़ी ने भारतीय राजनीति में तहलका मचा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी मोदी के बाद बीजेपी का अगला चेहरा बनने जा रहे हैं? क्या 2029 में बीजेपी का तुरुप का इक्का योगी होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो भारत का भविष्य कैसा होगा? इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले बात करती हूँ उस समीकरण की जो बीजेपी को अजय बनाता है। मोदी ने 2014 से देश को नई दिशा दी, धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई, डिजिटल इंडिया को हकीकत बनाया। अब वो एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी ने उत्तर प्रदेश को अपनी सख्ती से बदला, बुलडोजर चलाकर अपराधियों को सबक सिखाया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया जिसकी वैश्विक पहचान बनी। लेकिन क्या ये सिर्फ दो नेताओं की मेहनत है या बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा? क्योंकि पिछले कुछ सालों से कई ज्योतिषियों और विपक्षी नेताओं ने योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बताना शुरू कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 में कहा था कि मोदी 75 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं, योगी को अगला पीएम बनाने की तैयारी है। शिवसेना के संजय राउत ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया, लेकिन योगी ने खुद कहा, मैं मठ लौट सकता हूं, राजनीति मेरा मकसद नहीं। ये बयान सुनकर सब हैरान रह गए। तो क्या योगी सचमुच सीएम की कुर्सी छोड़ मठ लौट जाएंगे या ये एक सियासी चाल है? सच तो ये है कि योगी की छवि बीजेपी के लिए अब ताकत और चुनौती दोनों है। उनके समर्थक उन्हें सनातन धर्म का रक्षक मानते हैं जो बिना डरे फैसले लेता है। यूपी में अपराध दर 2017 से 2023 तक 20% कम हुआ। यह आंकड़ा योगी की सख्ती का सबूत है। लेकिन विपक्ष कहता है कि योगी का बुलडोजर मॉडल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है, जिससे बीजेपी की सबका साथ सबका विकास वाली छवि को नुकसान पहुंचता है। हालांकि योगी ये साफ कर चुके हैं कि वो जाति देखकर बुलडोजर नहीं दौड़ाते, उपद्रवियों पर ही वो एक्शन लेते हैं। याद हो कि योगी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा इम्तिहान था, लेकिन यूपी में 80 सीटों में से बीजेपी को 33 सीटें मिली, जो 2019 की 62 से काफी कम थी। विपक्ष ने इसे योगी की नाकामी बताया, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि योगी की सख्त छवि ने हिंदू वोटों को एकजुट रखा। मोदी और योगी की जोड़ी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिसका असर पूरे देश में दिखा। आरएसएस भी दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएसएस और बीजेपी 2029 में योगी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं? योगी के समर्थकों का कहना है कि उनकी बेबाकी और सनातन धर्म से जुड़ाव बीजेपी को कोर वोटर्स के साथ जोड़े रखता है। यूपी में 80% हिंदू आबादी उनके साथ है। उनके बुलडोजर मॉडल ने अपराधियों में खौफ पैदा किया और अयोध्या को पर्यटन हब बनाया। योगी का इसमें बड़ा हाथ है। 2023 में अयोध्या में 4 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो योगी की नीतियों का ही नतीजा है। लेकिन कुछ बीजेपी नेता मानते हैं कि योगी की सख्त छवि पार्टी को ग्लोबल मंच पर मुश्किल में डाल सकती है। मोदी की डिप्लोमेसी और योगी की सख्ती में संतुलन बनाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर योगी मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा बनते हैं तो भारत का भविष्य कैसा होगा? अब इस पर भी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और जोर मिलेगा। राम मंदिर और महाकुंभ जैसे आयोजन सनातन संस्कृति को और मजबूत करेंगे। दूसरा, योगी की सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूती मिलेगी। लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। यूपी में 2017 से 2023 तक गंभीर अपराधों में 30% की कमी आई और योगी इसे पूरे देश में लागू कर सकते हैं। तीसरा, आर्थिक विकास में यूपी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। योगी ने यूपी में 1,50,000 करोड़ के निवेश को यूपी में लाने का काम किया और इसे वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर योगी और मोदी की जोड़ी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन 2029 का खेला अभी बाकी है।
योगी का मठ वाला बयान हो या उनकी बुलडोजर वाली सियासत, ये सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अगर योगी पीएम बनते हैं तो भारत का भविष्य, सांस्कृतिक गौरव, सख्त प्रशासन और आर्थिक विकास की तरफ ही देश तेजी से बढ़ेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। इस पर लेकिन आपकी क्या राय है? बताइए अपनी इच्छा और अपनी राय, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। जय हिंद।